पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मांडूक्योपनिषद की कारिकाओं पर जो भाष्य है भगवान शंकराचार्य का, उस पर टीका करते हुए आनंद गिरि जी ने एक सुभाषित उद्धृत किया है। बड़ा प्रसिद्ध है, हालांकि मूल का ज्ञान नहीं कि कहाँ से लिया गया है ये सुभाषित, लेकिन बड़ा ही प्रसिद्ध सुभाषित है जिसमें विष और विषय इन दोनों में शाब्दिक समानता होते हुए भी इनके अंतर को अभिव्यक्त किया गया है।
विष और विषय, विष मतलब जहर और विषय इंद्रियों के विषय, जिनसे निगृहीत करने की चर्चा यहां भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का निरूपण करते हुए कर रहे हैं। उन विषयों का विष के साथ सुनने में समानता होने पर भी क्या भेद है, वो ये सुभाषित बतलाता है कि विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यंतम अंतरम। विष और विषय दोनों सुनने में केवल एक य का ही अंतर है, बस विष में ही य जोड़ दीजिए तो विषय हो जाता है। सुनने में लगभग बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी सुभाषित के लेखक कहते हैं कि अंतर बड़ा भारी है। सुनने में एक जैसा होते हुए भी अंतर बड़ा भारी है। क्यों? अंतर क्या है कि विष तभी मारता है जब उसको खा लेता है व्यक्ति, जबकि विषय तब भी मार देता है जब व्यक्ति उसका स्मरण मात्र ही कर ले। विष खाने पर ही मार पाता है, लेकिन विषय स्मरण मात्र से ही मार देता है। उपभुक्तम विषम हंति, विष खा लेने पर ही मारता है। विषयाः स्मरणादपि, विषयों का स्मरण ही व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। उसको खाने की भी आवश्यकता नहीं, भोगने की भी आवश्यकता नहीं, स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का पतन, ह्रास, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाना, ये स्वतः ही। तो ये किस प्रकार से विषयों का स्मरण व्यक्ति के सर्वनाश का कारण, विनाश का कारण। विष तो खाने पर विनाश का कारण बनेगा, लेकिन विषय स्मरण मात्र से ही सर्वनाश का कारण किस प्रकार से बन जाता है, ये बात भगवान अब आगे के 2 श्लोक जो वास्तव में युग्मक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। युग्मक ऐसे श्लोकों को कहते हैं जहां एक श्लोक में बात पूरी न हो, तो 2 श्लोकों में जाकर किस प्रकार से विषयों का ध्यान, ध्यायतो विषयान पुंसः से लेकर और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणाश यानी सर्वनाश तक, बीच की क्या पौड़ियां हैं, बीच की क्या अवस्थाएं हैं, ये भगवान आगे के 2 श्लोकों के अंतर्गत ये दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार विषयों का ध्यान मात्र ही मानव के विनाश का, सर्वनाश का कारण बन जाता है। ये स्थितप्रज्ञ की जो अवस्था है, उस अवस्था से भिन्न अवस्था का निरूपण है। जो आत्म तत्व के ध्यान में स्थित प्रज्ञ है, जिसका निरूपण पिछले श्लोक में किया कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवत परायण होकर, समाहित होकर जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। लेकिन इंद्रियों को वश में कर भी ले तो भी यदि मतपरायण नहीं हुआ, रस की निवृत्ति नहीं हुई, तो किस प्रकार से विषयों का ध्यान मात्र ही व्यक्ति के आध्यात्मिक अवनति, ह्रास का कारण बन जाता है। जिस प्रकार से, और ये साधक के जीवन में लगभग अवश्यंभावी ही है, जिस प्रकार से, लगभग क्या बल्कि मैं कहूँगा बिल्कुल ही अवश्यंभावी है कि कई बार गिर करके ही, जैसे एक बालक चलना सीखता है, उस चल पाने से पहले पता नहीं कितने बार गिरता है, तब जाकर
चलना सीख पाता है। और चलना सीख लेने के बाद भी जीवन में कभी गिरेगा नहीं, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। और फिर बड़ी उम्र में जाकर पुनः जैसे जैसे शरीर दुर्बल होने लगता है तो दोबारा बाथरूम आदि में गिरकर हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाना, ये सब भय बड़ी उम्र में जाकर दोबारा से आने लग जाते हैं। तो गिर पड़ने से भी, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, दोबारा इस बात को दोहराना चाहूँगा कि पतन हो भी जाता है तो उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दोबारा खड़ा हो जाए। ब्रह्म ऋषि बनने से पहले महर्षि विश्वामित्र को क्रोध भी आया और परीक्षा हुई, काम भी आया, काम ने भी सताया, बहुत कुछ हुआ उनके जीवन में, लेकिन रुके नहीं। परीक्षा की घड़ियां आई, सब कुछ हुआ, लेकिन करते करते निकल गए। बार बार खड़े हुए, बार बार अपने आप को संभाला और अंत में उस अवस्था तक पहुंच गए जहां महर्षि वशिष्ठ ने भी उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार कर ही लिया। ये रामायण की बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। और फिर उन महर्षि विश्वामित्र ने ही हमको सिद्धि की पराकाष्ठा में पहुंचकर काम क्रोध आदि सभी दोषों से ऊपर उठकर जिस महान मंत्र का साक्षात्कार उन्हें हुआ, गायत्री मंत्र, वो सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जो वेदों के हजारों मंत्र हैं, उन हजारों मंत्रों में एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो उन्होंने हमें दिया। नहीं तो कितने परम क्रोधी अन्यायी राजा से बार बार गिरते पड़ते, जैसे बालक बार बार गिर करके सीखता है उस तरीके से गिरते पड़ते अंत में लगे रहे, बस बार बार खड़े होते रहे और अंत में उन्होंने उस परम सिद्धि को प्राप्त कर ही लिया। उस सिद्धि को प्राप्त किया जिस सिद्धि के धरातल पर पहुंचकर वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु पद को भी उन्होंने प्राप्त किया। यही तो दो गुरु हैं भगवान राम के, कुल गुरु तो हैं ही महर्षि वशिष्ठ और बाकी वैसे गुरु महर्षि विश्वामित्र से भी बहुत ज्ञान भगवान राम को उपलब्ध हुआ है, मिला है। रामायण इस सब बात की साक्षी है। तो राग द्वेष की निवृत्ति बतलानी है वास्तव में भगवान को। अभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के अनेक साधन भगवान ने बतलाए, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है राग द्वेष की निवृत्ति। ये जो प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में राग या द्वेष बना रहता है, उस राग द्वेष की निवृत्ति को ही वास्तव में योग दर्शन में जब प्रत्याहार की व्याख्या करते हैं वेदव्यास व्यास भाष्य में, तो कई पक्ष देते हैं। उन कई पक्षों में से एक पक्ष ये भी है कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करना ये भी प्रत्याहार ही है। और इसी बात का निरूपण भगवान को आगे करना है स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में। 64वें श्लोक में आप देखेंगे, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद की बात जो आगे आने जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पीछे मैंने संवेग की बात की थी, संवेग और प्रसाद ये दो साधना के पथ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो प्रसाद की प्राप्ति कैसे होती है व्यक्ति को? वो तब होती है जब राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा
राग द्वेष से विमुक्त इंद्रियों द्वारा, राग द्वेष से वियुक्त मतलब वियोग को प्राप्त हो चुकी, दूर हो चुकी इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करता है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो अपने वश में है, तब व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है। तो उसके लिए भगवान भूमिका तैयार करने जा रहे हैं। ये दो साधन हैं वास्तव में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के। एक तो है परम साधन, परम साधन है जो पीछे बतला दिया भगवान ने, मत्पर होना, युक्त आसीत मत्परः, जो मत्पर शब्दानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो ये परम साधन है, भगवत परायण होना, ये है परम साधन। और अपर साधन, एक तो उत्कृष्ट साधन होता है, सबसे उत्कृष्ट साधन, लेकिन सबसे उत्कृष्ट अभी जब तक भगवत परायण, ये परम साधन है, ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इसी की तरह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन, अपर साधन जो है, वो है राग द्वेष की इंद्रियों में से निवृत्ति। तो उसके लिए भगवान भूमिका तैयार करने जा रहे हैं कि यदि राग द्वेष की निवृत्ति नहीं करता व्यक्ति और बिना राग द्वेष की निवृत्ति की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके साथ क्या घटना घटित हो जाती है। वो फिर ये न सोचे कि मैं कितना भी इंद्रिय निग्रह का अभ्यास कर लूं, वो जब समय आएगा तो वो इंद्रियां अपने आप खींच करके उसको ले जाएंगी और आत्माभिमुख से उसको पुनः विषयाभिमुख कर देंगी। ये बात भगवान स्थितप्रज्ञ बनने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, क्या क्या साधन जीवन के अंतर्गत अपनाने पड़ते हैं, इन सब का निरूपण यहाँ भगवान स्थितप्रज्ञ के संदर्भ में कर रहे हैं। तो आइए दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, जिसमें भगवान विषय के ध्यान से, विषय के स्मरण से सर्वनाश की ओर जाने के कुछ कदमों का, कुछ पौड़ियों का निरूपण, 3 पौड़ियां इसके अंतर्गत बतलाई जाएंगी। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब कोई पुरुष विषयों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो उसके चित्त में उन विषयों के प्रति संग उत्पन्न हो जाता है और उस संग के उत्पन्न होने से काम उत्पन्न हो जाता है। और जब चित्त में काम उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्रोध भी चारों ओर से उत्पन्न हो ही जाता है। अभिजायते मतलब चारों ओर से उत्पन्न हो जाता है। उपजायते थोड़ा हल्का है, उपजायते संग
पास में आकर उत्पन्न हो जाता है। उप मतलब पास में आकर। संजायते में सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है। फिर जो पहले संग जो होगा वो थोड़ा सा पास में जाकर उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद काम जो उत्पन्न होगा वो अच्छा खासा उत्पन्न होगा। सम्यक संजायते मतलब सम्यक प्रकार से उत्पन्न होगा। और उसके बाद जो क्रोध उत्पन्न होगा वो तो बिल्कुल चारों ओर से, क्योंकि अभी का अर्थ होता है अभितः, चारों ओर से उत्पन्न हो जाता है। तो जायते 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 तीनों जगह है, लेकिन भगवान ने जो उपसर्ग लगाए हैं वो उपसर्ग एक से बढ़कर एक है। उप हल्का है, सम मध्यम वर्गीय है, और अभी जो है वो तो बहुत ही मजबूत, बहुत ही दृढ़ता वाला उपसर्ग है। तो देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब मानव शब्दादि 5 विषयों में से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, अपने सुखकर स्वरूप में किसी भी एक विषय का करे या 5 का ही करे, किसी का भी ध्यान करता है या सभी का ध्यान करता है, विशेष करके ऐसे विषयों का जिसमें उसने रमणीयता आरोपित कर ली है, ये मान लिया है कि ये विषय रमणीय है, ये विषय मेरे सुख के हेतु है, ये विषय मेरे रमण के, आराम के, सुख चैन के हेतु है, ऐसा जब मान लेता है तो यही इस ध्यान का, विषयों के ध्यान का स्वरूप ही ये है कि आहा, ये विषय कितना रमणीय है, इस विषय का तो भोग करना चाहिए, ये मेरे सुख का हेतु है। तो इस प्रकार के जो चिंतन अंदर पड़े पड़े चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। रमणीय विषय का चिंतन करने में एक अलग ही आनंदमयी वृत्ति बनती है। तो हो सकता है ध्यान मार्ग के उस पथिक ने अपनी कर्मेंद्रियों को समेटने का प्रयास किया हो, साथ में ये भी हो सकता है कि शायद उसने ज्ञानेंद्रियों को भी विषयों से हटा लिया हो, कूर्म के समान आंखें बंद कर ली हों, कान भी खींच लिए हों, ये सब कर लिया हो। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः, जैसा कहा, ये सब कर भी लिया हो, तब भी वो जो विषयों में रस रह गया है, उस रस रह जाने के कारण अंदर अंदर से वो विषयों का चिंतन करेगा, और उसके बाद उसकी जो अवस्था होगी, उसकी जो दशा होगी, उसका वर्णन ही यहाँ पर भगवान करने जा रहे हैं। तो भगवान मानो ये प्रदर्शित करना चाहते हो कि केवल इंद्रियों के निग्रह से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंद्रियों के निग्रह के साथ साथ मन का भी निग्रह करना पड़ेगा। और ये बात 67वें श्लोक में जाकर स्पष्ट होगी, जब विचरण करती इंद्रियों के पीछे पीछे जब मन चलता है तो मन वो किस प्रकार से प्रज्ञा यानी बुद्धि यानी ज्ञान का हरण कर लेता है, ये निरूपण वहां पर आएगा। तो 2 कमियां रह जाती हैं साधक के अंतर्गत, जिन कमियों के कारण वो भले ही योगाभ्यास करके इंद्रियों का संयम कर भी ले, तो भी आंखें बंद करके बैठ भी जाए, सब कुछ करके बैठ भी जाए, तो भी अंदर से विषयों का ध्यान उसका चल ही पड़ेगा। ये 2 कमियां, इसीलिए जब तक ये 2 कमियां रहें तब तक कर्मेंद्रियों का संयम करके ध्यानस्थ बैठने का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अधिक लाभ नहीं है। उससे बेहतर, इसीलिए भगवान कहेंगे कि उससे बेहतर यही है कि व्यक्ति अपनी कामनाओं को कम करने के लिए निष्काम कर्म योग का अभ्यास करे, अपनी कर्मेंद्रियों को लगा दे अपने
स्वधर्म के अनुष्ठान में स्वधर्म का अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने में लगा दे तन मन धन से, अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को और पांचों ज्ञानेंद्रियों को उसी कर्म में जिसका फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया है, ऐसे कर्म के अंतर्गत अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को लगा दे तो बच सकता है इस समस्या से। अगर उल्टा करेगा, अगर कर्मेंद्रियों को रोककर बैठ जाएगा ध्यानस्थ होकर और अंदर अंदर से भले ही आंख नाक कान बंद कर भी ले तो भी अंदर से विषयों का ध्यान करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मन जो है वो विषयों का ध्यान करने ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी उस साधक के अंतर्गत दो कमियां हैं। दो कमियां क्या हैं? दो कमियां कौन सी हैं जिनके कारण इंद्रियों का संयम करके बैठ जाने पर भी विषयों का ध्यान स्वतः ही अंदर से होने लगता है? ये दो कमियां हैं। एक तो उस रस की निवृत्ति न होना जिसके विषय में भगवान ने पीछे कहा था कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आप विषयों का अंदर आहरण नहीं भी करेंगे तो ठीक है, विषय चले भी जाएंगे, लेकिन वो रस रहाएगा। और जो रस वो रहाएगा, वो रस विषय चले भी जाए तो भी अंदर ही अंदर उनका चिंतन करने पर मजबूर कर देगा। उस रस की निवृत्ति जिस प्रकार से हो सकती है वो परमात्मा दर्शन करके, वो भी भगवान ने बतलाया। मुख्य बिंदु यहां ये है कि जब तक वो रस विद्यमान है तब तक इंद्रियों का संयम करके ध्यान करने का प्रयास करे भी साधक तो भी विषयों का ध्यान होने लग जाएगा। तो एक तो कमी ये है रस की निवृत्ति न होना, और एक कमी ये रह जाती है मत पर न होना। जो भगवान ने पीछे कहा ना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। उन सभी इंद्रियों को संयम में करके जो मत पर होकर बैठता है, यदि वो मत पर नहीं होता, यदि भगवत परायण नहीं होता, यदि भगवान के चरणों का चंचरीक अपने मन को नहीं बनाता, भगवान के चरण कमल रूपी, भगवान के चरण रूपी कमल में अपने मन को भौरे की तरह, चंचरीक का यही अर्थ होता है, अपने मन को भौरे की तरह लगा नहीं देता, तब भी इंद्रियों को रोककर बैठ ही जाए और भगवान में अपने मन को न लगाए, तो वो जो रस बैठा है अंदर, वो रस विषयों का ध्यान करवाने ही लगेगा। इसीलिए विषयों के ध्यान से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति देवता का ध्यान करे, भगवत ध्यान करे। भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, उस सगुण साकार स्वरूप के, इसलिए मैंने चरण शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि चरण शब्द का प्रयोग करते ही चरण का ध्यान करें, उनके श्रीमुख का ध्यान करें, उनके अलग अलग अंगों का अलग अलग प्रकार से ध्यान करने का निरूपण विष्णु पुराण आदि ग्रंथों के अंतर्गत बड़े विस्तार से भागवत में भी है। उस रीति से भगवान के सगुण साकार स्वरूप में जब तक भगवत परायण होकर अपने मन को नहीं लगाएगा, तब तक वो रस विषयों के ध्यान में लगा ही देगा व्यक्ति को। तो उस रस के रहते रहते, अभी यदि वो रस है तो उस रस के रहते रहते बचना है विषयों के ध्यान से, तो एकमात्र साधन यही है कि अपरा भक्ति की साधना करके भगवान के चरणों में, भगवान के श्रवण कीर्तन जो नवधा भक्ति बतलाई है, उस नवधा भक्ति के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगा दे। यही एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। इन दो बिंदुओं में न्यूनता रह जाती है तो फिर
वो साधक कितना भी इंद्रियों पर संयम कर लेने का प्रयास करेगा, जो उसके अंदर अनादिकालीन वासनाएं बैठी हुई हैं, वो वासनाएं विषयों का ध्यान करने पर मजबूर कर ही देंगी। तो रास्ते दो ही हैं, रस की निवृत्ति हो जाए, और जब तक रस की निवृत्ति न हो तब तक मन को पूरी तरह से भगवान के सगुण साकार स्वरूप में लगाए रखना, लगाते रहने का प्रयास करना। तो जितनी देर राम रहेंगे मन में, कृष्ण रहेंगे मन में, जो भी अपने इष्ट देव हो वो इष्ट देव जब तक मन में रहेंगे तब तक बच जाए तो बच जाए, अन्यथा बचने की संभावना नहीं है। ये अनादिकालीन वासनाएं जो बैठी हुई हैं चित्त के अंतर्गत, ये विषयों को ले ही आएंगी मन के अंतर्गत, उससे बचा नहीं जा सकता। तो दूसरे शब्दों में मैं बात कहूँ सरल शब्द में तो यही है कि यदि किसी ने इंद्रियों के बाह्य गोलक निरुद्ध कर भी लिए हों, पर यदि चित्त को भगवान में समर्पित नहीं किया और विषयों के प्रति राग द्वेष को समाप्त नहीं किया, तो फिर अनादिकाल से विद्यमान वासनाओं के प्रभाव में आकर वो अंदर ही अंदर विषयों का ध्यान कर ही बैठेगा, मजबूर हो जाएगा, मन पर संयम नहीं हो पाएगा उसका। वो मन की जो एक सहज प्रवृत्ति है विषयों का ध्यान करने की, विषयों में रस होने के कारण वो विषयों का ध्यान स्वतः होने लग जाएगा। ये सर्वथा अवर्जनीय है, निस्संदिग्ध है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ध्यायतः विषयान पुंसः, ऐसा पुरुष जो विषयों का ध्यान कर रहा है, वो जैसे ही ध्यान, जब बारंबार ध्यान करने लगेगा तो ध्यान करते करते उसकी उन विषयों में संग, आसक्ति यानी प्रीति, संग का अर्थ है आसक्ति, एक चिपकाव, जैसे गोंद में चिपकाव होता है तो इस प्रकार का चिपकाव उसके अंतर्गत उन विषयों के प्रति उत्पन्न होने लग जाएगा। वो उन विषयों के साथ एक आंतरिक संबंध स्थापित कर लेगा, क्योंकि सुख मिल रहा है ना उनसे। सुखानुशयी राग, जहाँ से सुख मिलता है वहाँ ये राग स्वतः ही धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाता है। जब तक अविद्या है, जब तक अस्मिता है, तो उस अस्मिता को जो क्षणिक विषय ध्यान मात्र से सुख देंगे तो उस विषय के साथ वो अस्मिता अंदर ही अंदर अपना बंधन, एक संबंध स्थापित कर लेगी। संबंध मतलब सम्यक बंधन। तो विषय का अर्थ ही होता है अपने से बांध लेने वाला। शीय बंधने धातु है, अपने से बांध लेने वाला। तो जो अपने से बांध लेने वाले विषय हैं उनके साथ वो एक सम्यक बंधन स्थापित कर लेगा, अंदर से एक संबंध स्थापित कर लेगा। संग का अर्थ यहाँ पर संबंध ही है, और इस संग का स्वरूप, इस संबंध का स्वरूप यही है कि ये मेरे अत्यंत सुख के हेतु हैं, इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनसे मुझे, तब फिर जो जहाँ सुख का हेतु प्रतीत होने लगता है कोई विषय, तो वहाँ स्वाभाविक है कि फिर उसके प्रति एक प्रीति उत्पन्न होने लगती है। तो ये शोभनाध्यास, ये तो बहुत ही अच्छे विषय हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसा एक अंदर से वो विचार करने लगता है। तो भले ही उसने बाहर से इंद्रियों पर निग्रह प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उन विषयों का चिंतन करता रहेगा, और मन के अंतर्गत विद्यमान अस्मिता, जो अविद्या मूलक अस्मिता है, आत्मविस्मृति मूलक अस्मिता है, वो फिर उन विषयों के साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर ही लेगा। और विषयों के चिंतन का ये आंतरिक प्रवाह, जो ये विचारों का प्रवाह चलेगा, ये प्रवाह इतना बलशाली हो जाएगा, इतना बलशाली हो जाएगा कि आप बाह्य गोलकों पर कितने भी उपरोध क्यों न खड़े कर दीजिए, कितने भी अवरोध क्यों न लगा दीजिए, वो उस अवरोध को, उस रुकावट को ऐसे बहा ले जाएगा जैसे बाढ़ से उमड़ती हुई नदी रेत के तटबंध को, रेत के बांध को। रेत का बांध बना लीजिए, जब नदी उमड़ेगी तो वो रेत का बांध उस नदी को रोक नहीं पाएगा,
तो इसी प्रकार से विषयों के चिंतन का जो ये आंतरिक प्रवाह है, जब ये संग की स्थिति में पहुंचेगा, जब ये प्रवाह चल पड़ेगा, तो ये प्रवाह इतना बलशाली हो जाता है कि ये बाह्य गोलकों में हमने अगर रुकावट खड़ी की भी, रोका भी हुआ हो, आंखें बंद की भी हो, तो वो आंखें भी स्वतः खुल जाएंगी और फिर उन विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध स्थापित कर ही देगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में संग उत्पन्न हो जाएगा। और जहां संग उत्पन्न हो गया, जब चिपकाव आएगा, तो चिपकाव होगा तो फिर उनको प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा भी उत्पन्न होगी। संगात संजायते कामः, संग से काम उत्पन्न होगा, तृष्णा उत्पन्न होगी, वही आसक्ति, वही चिपकाव बढ़कर फिर तृष्णा का रूप धारण कर लेती है। ये काम, ये तृष्णा वास्तव में संग की ही परिपक्वावस्था है। संग ही पककर, संग ही पककर तृष्णा बन जाता है। जैसे हरी खट्टी अमियां पककर पीला पीला आम बन जाती है, इसी प्रकार से संग ही पककर जब खूब पक जाता है, तब वो काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तृष्णा काम वो दशा है जिस दशा में पहुंचकर मनुष्य फिर बिना विषय का उपभोग किए रह ही नहीं पाता, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए बिल्कुल अंदर से बेचैन हो जाता है, मथ सा जाता है। और उसकी दशा, आचार्य लोग कहते हैं कि बिल्कुल अंधे बहरे या पागल जैसी हो जाती है। बस फिर एक ही विचार होता है कि अब मुझे ये प्राप्त हो जाए, कैसे भी ये मेरा हो जाए। तो वही देखिए, अस्मिता है उसके मूल में, अहंकार, अहम भावना, अहम को सुख मिला तो फिर चिपकाव हुआ, चिपका वो जाकर उस विषय से संबंध स्थापित किया, और फिर जहां वो संबंध स्थापित हुआ वहां फिर वो अहंकार के अंतर्गत एक ममकार की भावना कि अब कैसे भी ये मेरा हो। अहंकार ही ना हो तो ममकार भी कहां से होगा। जिसको मैं बना ही नहीं है, वो ये मेरा हो जाए, ऐसी भावना उसके अंतर्गत आएगी ही नहीं। पर जब तक अहंकार है, जब तक अविद्या है, तब तक अहंकार भी रहेगा, और जब तक अहंकार है तब तक फिर ये तृष्णा, इस तृष्णा का जो ये स्वरूप की बस, और ये अहंकार के अंदर ये भाव होते हैं कि ये विषय मुझे प्राप्त हो जाए, ये मेरा हो जाए, केवल मेरा, और किसी को मिले ही नहीं। तो पहले संग में तो केवल एक चिपकाव था, लेकिन जब काम उत्पन्न होता है तो फिर उस विषय को प्राप्त करने की गहरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जहां ये गहरी इच्छा उत्पन्न हुई, तो अगर कहीं रुकावट आई उसमें, तो फिर कामात् क्रोधो अभिजायते, फिर जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये क्रोध भगवान ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन काम से क्रोध उत्पन्न ही तब होता है जब कहीं से काम पर रुकावट आती है, अवरोध आता है। काम, जब अहंकार का काम, अहंकार में उत्पन्न हुई तृष्णा अपने को पूर्ण होते हुए नहीं देखती, उसे लगता है कि कहीं से ये रुकावट आ रही है, तो फिर अहंकार के अंदर वही तृष्णा, वही काम तुरंत अपना मुखौटा बदलकर क्रोध के रूप में, द्वेष के रूप में, परापकार चिकीर्षा के रूप में, यानी दूसरे को कष्ट देने की इच्छा के रूप में, दूसरे का अपकार, दूसरे का नुकसान करने की इच्छा के रूप में, बदला लेने की इच्छा के रूप में वो भाव अभिव्यक्त हो जाता है। आप कहेंगे यदि रुकावट ना आए तब क्या होगा? भगवान ने वो क्यों नहीं कहा? तो चलिए उसका भी विचार कर लीजिए। यदि रुकावट नहीं आई तो बीच में एक और श्रेणी है, लेकिन पहुंचेगा क्रोध में ही, ये सुनिश्चित है। वो क्यों? तो मैं बतलाता हूं कि ठीक है,
काम में रुकावट नहीं आई, अवरोध नहीं आया, तो क्या पैदा होता है? फिर लोभ पैदा होता है। लोभ, काम, इच्छा हुई, तृष्णा हुई, तृष्णा में कोई रुकावट नहीं आई, कोई अवरोध नहीं आया, तृष्णा पूरी हो गई, तो वो तृष्णा भड़क जाती है। जितना उसमें वो पूरी होती जाएगी उतनी ही वो और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। इस बढ़ने को ही फिर लोभ कहते हैं। तो वो तृष्णा जो है यदि पूरी हो जाए, यदि रुकावट ना आए, यदि अवरोध ना आए, तो फिर वो और बड़ी तृष्णा के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, जिसको लोभ कहते हैं। ये लोभ बढ़ता ही चला जाता है। ये जितना इसमें आप इसको पूरा करते जाइए, उतना इस लोभ की विशेषता है कि जैसे अग्नि बढ़ती चली जाती है ईंधन डालने पर, आप जितना ईंधन डालेंगे आग बढ़ती चली जाएगी। आप कितना भी ईंधन ले आइए, वो आग शांत नहीं होगी, वो आग उस ईंधन के अनुपात में उतनी ही बड़ी हो जाएगी। वैसा ही महाराज ये लोभ है। अब कभी ना कभी तो रुकावट आएगी जरूर। लोभ कहां तक बढ़ेगा? 10 गुना बढ़ने पे भी चलो पूरा हो जाए, 100 गुना बढ़ने पे भी चलो पूरा हो जाए, लेकिन जहां वो 1000 गुना बढ़ेगा तो चलो हो सकता है वहां भी पूरा हो जाए, और मैं कहूं कि 10,000 गुना बढ़ने पर भी पूरा हो जाए। लेकिन 1,00,000 गुना में बढ़ने पर, और ये तो रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं मानेगा। तो जब रुकावट आएगी, जब अवरोध आएगा, तो फिर क्रोध, कभी ना कभी रुकावट आएगी ही, कभी ना कभी अवरोध आएगा ही। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि क्या कह देते हैं कि एक व्यक्ति के लोभ को पूरा करने के लिए ये पूरी पृथ्वी सोने से मढ़ी हुई भी अपर्याप्त है। इतना लोभ बढ़ जाता है व्यक्ति का कि पूरी पृथ्वी भी यदि सोने से मढ़ी हुई मिल जाए एक व्यक्ति को, तो भी उसको अपूर्ण ही लगेगी। फिर वो कहेगा कि अब मुझे सोने से मढ़ा हुआ कोई और ग्रह मिल जाए, और वो जब नहीं मिलेगा, वहां रुकावट पैदा होगी, तो फिर क्रोध जरूर आएगा। तो ये क्रोध आएगा ही। इसीलिए बीच की ये संभावना कि रुकावट नहीं आएगी तो लोभ पैदा होगा, और फिर आगे जाके इतनी लंबी कहानी भगवान ने नहीं की है, हमको अपने आप समझनी होगी। भगवान ने सीधे कह दिया कि काम से क्रोध अवश्य ही उत्पन्न होगा, चाहे काम पूरा हो, लोभ की ओर ले जाए तो भी कभी ना कभी आगे रुकावट आके क्रोध होगा ही, और पहले ही रुकावट आ जाए तब तो क्रोध होगा ही। दोनों ही स्थितियों में क्रोध सुनिश्चित ही है। काम बढ़ता चला जाएगा, तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, तो क्रोध सुनिश्चित ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कामात् क्रोधो अभिजायते। और ये क्रोध जो होता है ये दहकती आग के समान होता है। इस क्रोध के कारण ही फिर दूसरे की हिंसा करने की, दूसरे का अपकार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वरना क्या इन बड़े बड़े शासक बादशाहों को, जो बड़े बड़े राष्ट्रों पर 10-20 वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं, पूरे राष्ट्र पर उनका कब्जा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं रुकावट आया, अवरोध आया, तो कितना क्रोध आ जाता है कि फिर दूसरे राष्ट्रों पर भी आक्रमण कर देते हैं। वर्तमान में होते हुए देख ही रहा है, कुछ उसको अधिक कहने की भी आवश्यकता नहीं। समाचार में हम सब देख ही रहे, क्या कमी, पूरा का पूरा राष्ट्र, जिसके इतना विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में से एक राष्ट्र का अधिपति, और फिर भी क्रोध आ रहा है उसके अंतर्गत। उसके बयान देखिए कि चेहरे पर कितना क्रोध भरा हुआ है उसके अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं रुकावट आई, कहीं ना कहीं अवरोध आया, तो इतने शक्ति के बावजूद क्रोध आ गया। और अब ये दूसरे का, एक व्यक्ति के उस क्रोध के परिणाम स्वरूप सैकड़ों तो मारे ही जा चुके हैं, और अभी न जाने कितने और हजारों लाखों लोग, ईश्वर न करे, पर स्पष्ट सामने दिख रहा है कि किस प्रकार से कामात् क्रोधो भिजायते। क्यों? क्योंकि वो लोभ बढ़ता ही चला गया। इतने वर्षों में वो लोभ बढ़ता ही चला गया, और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आज उस स्थिति तक पहुंच गया है कि अब क्रोध से बच नहीं सकता। विश्व का
यही कहा जा सकता है आज के समय में, दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तक भी। तो ये क्रोध एक बीमारी है, मानसिक रोग है, आदि है। ये मानसिक जो आध्यात्मिक दो प्रकार के दुख होते हैं, एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख और एक मानसिक आध्यात्मिक दुख। और वात पित्त कफ, इनमें से पित्त के साथ में इसका संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी जोड़ते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। काम का संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी ने वात के साथ, वायु के साथ जोड़ा है। इसीलिए जब काम उत्पन्न होता है तो फिर वायु की तरह अस्थिर हो जाता है व्यक्ति। और लोभ का संबंध उन्होंने कफ दोष के साथ, जो ये आयुर्वेद के 3 दोष हैं, कफ दोष के साथ संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोभ का जोड़ा है। और क्रोध का संबंध जो है वो पित्त के साथ जोड़ा है, क्योंकि पित्त गर्म होता है। इसीलिए क्रोध की गर्मी, तुरंत क्रोध जब व्यक्ति के अंतर्गत आता है तो देखिए कैसा चेहरा तमतमा उठता है, लाल हो जाता है, शरीर में जैसे मानो बिल्कुल बुखार आ गया हो, शरीर बिल्कुल गर्म हो जाता है। और अंदर से जो छाती है वो छाती जलने लगती है, निज छाती जारा। तो ये पित्त के विकार ही वास्तव में क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो क्रोध इस अर्थ में एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है। इसको आधि कहेंगे, व्याधि तो नहीं कहेंगे, लेकिन आधि कहेंगे। मानसिक आध्यात्मिक दुख है, जिस दुख को उत्पन्न करता है ये काम। और जब ये उत्पन्न होता है तो अभिजायते, चारों ओर से उत्पन्न हो जाता है। जैसे बाढ़ आ जाने पर पानी चारों ओर से आ जाए, फिर कुछ दिखता नहीं, व्यक्ति उसमें पगला जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। अब यहां पर एक शंका कई आचार्यों ने निकाली है क्रोध के संदर्भ में कि क्रोध कभी कभी अवतार पुरुषों को भी आता है। तो यहां क्रोध में कुछ विवेक करना आवश्यक है कि किस प्रकार का क्रोध हानिकारक है और किस प्रकार का क्रोध लाभकारक हो सकता है। जैसे काम के भी 2 स्वरूप हैं। हम लोग आमतौर पे क्या है, देखिए भारतीय वैदिक परंपरा में धर्म की कोई लिस्ट नहीं है कि एक लिस्ट बना दी कि ये सब अच्छी चीजें हैं और एक लिस्ट बना दी ये सब खराब चीजें हैं। ये अन्य धर्मों में होता है, ग्रंथ लिस्ट बना देते हैं और जो कि ग्रंथ में लिस्ट है तो इस खराब की लिस्ट में जो आ गया वो हर स्थिति में खराब, और अच्छी लिस्ट में जो है वो हर स्थिति में अच्छा। भारतीय परंपराओं में ऐसी कोई ग्रंथ, हमारे ग्रंथों में इस प्रकार की लिस्टें नहीं बनाते, सूचियां नहीं बनाई जाती कि बस ये खराब है और ये अच्छा है। यहाँ विवेक दिया जाता है, जिस विवेक के आधार पर व्यक्ति पहचान सके कि कब ये चीज अच्छी और कब ये चीज हानिकारक हो सकती है। क्रोध 99% अवस्थाओं में हानिकारक ही होता है, लेकिन 1% कभी ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब वो लाभकारी भी होता है। इसी प्रकार से काम तक भी, काम के लिए भगवान ने कुछ भी कहा हो यहाँ, और 3 अध्याय तक खूब काम और क्रोध की निंदा करेंगे भगवान। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, काम और क्रोध को महापापी कहेंगे। लेकिन वही भगवान ये भी तो कह देते हैं कि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, धर्मानुकूल काम तो मैं ही हूं। तो एक तरफ जहां काम को राजसिक और महापापी बतला रहे हैं, वो यदि धर्मानुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, तो उसी काम को प्रभु ने अपना स्वरूप भी बतलाया है। तो काम के भी तो सात्विक स्वरूप जिस प्रकार से होते हैं, और उस काम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत भी
वैसे भी ब्रह्मांड की सृष्टि में भी अगर हम वेदों के अंतर्गत देखें तो नासदीय सूक्त में कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः यह प्रथम आसीत, इस प्रकार से जो मंत्र हैं कि मन का प्रथम बीज काम में उन्होंने बतलाया। तो काम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्मांड की सृष्टि में। जो सृष्टि के मंत्र हैं वेदों के अंतर्गत, वहां काम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तदैक्षत बहुस्याम प्रजाएय, जब सृजन करता हुए ब्रह्मा जी बने तो ब्रह्मा जी के अंतर्गत एक इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई कि बहुस्याम, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, इसके लिए मैं प्रजा को उत्पन्न करूं। तो एक कामना उनके अंतर्गत, इस कामना के कारण ही इस सारे के सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व है और अपने माता पिता के काम के परिणाम स्वरूप हमारा अस्तित्व है। यदि वही काम को हम बिल्कुल दोषयुक्त, गलत कह देते हैं तो फिर तो हम अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने काम के लिए कुछ भी कहा हो, लेकिन उसके लिए जो कुछ भी भगवान ने कहा है वो बहुत संतुलित कहा है कि एक और ठीक है, वो रजोगुण प्रधान होने के कारण महापापी भी है, क्योंकि जब वो भड़कता चला जाता है, उसको यदि धर्म के अंकुश में संभाल के न रखा जाए तो फिर पगलाए हुए हाथी के समान वो सर्वनाश करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर धर्म के अंकुश के अधिकार में उस काम को रखा जाए तो वो काम बहुत बड़े बड़े कार्य भी करता है। फिर वो काम काम नहीं रहता, अपितु कामदेव बन जाता है। जिस कामदेव को जब शंकर जी ने भस्म कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड में समस्या पैदा हो गई कि अब काम ही नहीं रहा तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा। तो ब्रह्मांड की स्थिति में काम का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए भारतीय परंपराओं में कामदेव के रूप में उसको पूजा जाता रहा है। उसके मंदिर भी प्राचीन काल में होते थे। और ये जो होली हम लोग मनाते हैं, अब आने वाली है कुछ दिनों में, होली को लेकर के बहुत सारी कथाएं हैं, पर एक जो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास होली का बतलाता है। प्राचीन शब्द, जब हम प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथों को देखते हैं, संस्कृत साहित्य के ग्रंथों को देखते हैं प्राचीन, तो मदनोत्सव का वर्णन आता है कि किस प्रकार से मदनोत्सव के अंतर्गत फूलों के रंगों को एक दूसरे पर पिचकारियों से भर भर कर फेंकने का जो ये मदनोत्सव है, तो ये मदनोत्सव वास्तव में उसी, क्योंकि एक जैसे ये वसंत ऋतु आती है, चारों तरफ एक नया सृजन प्रारंभ होता है और हर जगह कामना ही कामना। पशु जगत के अंतर्गत कीट पतंग भी बड़ी, एकदम से कीट पतंग भी कितनी मात्रा में बढ़ जाते हैं, सब इधर उधर परागण में लग जाते हैं, इधर से परागण उधर परागण, पूरा एक वसंत। जैसे ही ये शरद ऋतु समाप्त हो जाती है और वसंत प्रारंभ हो जाता है तो प्रकृति एक सजीव हो उठती है और काम का प्रभाव चारों ओर दिखने लगता है। तो उस काम को एक स्वीकृति भारतीय परंपरा पुरुषार्थ के रूप में भी मानती है। चार पुरुषार्थों के अंतर्गत परम पुरुषार्थ मोक्ष को मानती है, लेकिन उसके अवान्तर रूप से धर्म के और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम, जब तक धर्म सबसे पहले है, अर्थ यदि धर्मानुकूल हो, काम यदि धर्मानुकूल हो, तो वो व्यक्ति के सुख का साधन बनता है। तो इसलिए मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक तो संन्यास परंपरा की दृष्टि से इन सब शास्त्रों का चिंतन किया जाता है, तो संन्यास परंपरा में तो किसी भी प्रकार का काम अस्वीकार्य है। तो जब संन्यास परंपरा के आचार्य लोग अपनी परंपरा के अनुसार इन ग्रंथों की व्याख्या करते हैं तो किसी भी प्रकार के काम को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अगर भिन्न दृष्टि से जिसने संन्यास ले लिया है उसके लिए यही व्याख्यान उचित है, लेकिन जिसने संन्यास नहीं लिया है, जो अभी भी गार्हस्थ्य जीवन में है, उस गार्हस्थ्य जीवन में विद्यमान व्यक्ति के लिए भी शास्त्र उपदेश करते हैं, उसके लिए तो धर्मानुकूल अर्थ और धर्मानुकूल काम, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से स्वीकार्य हैं, सम्माननीय हैं। और मैं पहले भी कई बार
चर्चा कर चुका हूँ कि अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य और उनकी धर्मपत्नी के जो संवाद, और महर्षि अगस्त्य बहुत ही सभी ऋषियों में सबसे अधिक सम्माननीय ऋषियों में से हैं। तो उन महर्षि अगस्त्य का अपनी धर्मपत्नी के साथ जो संवाद है कि किस प्रकार से व्यक्ति सांसारिक वैवाहिक जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक साधना कर सकता है, वो बहुत ही सुंदर मंत्र है। तो उनको भी इन बातों पर कम बोला जाता है, इसीलिए मैं यहाँ एक संतुलित विचार जो श्रीमद् भगवद गीता से निकलता, एक कोई अति परक विचार नहीं, काम को लेकर जिस प्रकार से है इसी प्रकार से क्रोध को भी लेकर। क्रोध हाँ सर्वनाश का कारण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भगवान राम को भी तो क्रोध आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को क्या क्रोध नहीं आया है? अभी आने ही वाला है कुछ ही देर में, 2-4 दिन के अंदर अंदर यही भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर कह रहे हैं कामात् क्रोधो भिजायते, जो क्रोध से सर्वनाश की स्थिति बतला रहे हैं, वो भी भीष्म पितामह को युद्ध करते हुए देखकर और अर्जुन को पूरी लगन के साथ युद्ध ना करते हुए देखकर उनके अंतर्गत भी क्रोध की अग्नि भड़क उठती है और दौड़ पड़ते हैं रथ के चक्र को लेकर भीष्म पितामह के ऊपर। तो भगवान इसी प्रकार से भगवान राम का क्रोध, जब माँ सीता का अपहरण हो जाता है तो भगवान राम के भयानक क्रोध का वर्णन जो महर्षि वाल्मीकि करते हैं, युगांत अग्नि, युगांतकारी अग्नि के समान, जो प्रलय काल की अग्नि है, उस प्रलय काल की अग्नि की दहकती हुई अग्नि के समान क्रोध की अग्नि से दहक रहे हैं भगवान उस समय। संदधे धनुषि श्रीमान रामः परपुरंजय युगांताग्निरिव क्रुद्धः, इस शब्द का प्रयोग किया है, युगांत अग्नि के समान क्रुद्ध हुए हैं। तब उन्होंने ये बात कही है कि लक्ष्मण, यथा जरा यथा मृत्युर यथा कालो यथा विधि, जैसे जरावस्था वृद्धावस्था अनिवार्य है, जैसे मृत्यु अनिवार्य है, जैसे समय की गति अनिवार्य है, जैसे दैव अनिवार्य है, नित्यम न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण, इनका प्रतिघात नहीं किया जा सकता, इनका निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से लक्ष्मण तथा हम क्रोध संयुक्तो न निवार्योस्म्य संशयम, मैं क्रोध से जब भर जाता हूं तो मुझे निवृत्त नहीं किया जा सकता। आज मेरे अंदर इतना क्रोध है कि आज यदि इस प्रकृति ने पुरेव में चारुदती मनिंदिताम दिशंति सीताम यदि नाद्य मैथिली, ये जो मैथिली सीता अपहरण कर ली गई है राक्षसों द्वारा, ये आज यदि ज्यों के त्यों ही जैसी ठीक ठाक ले जाई गई वैसी ही यदि मुझे लाकर दे न दी गई तो सदैव गंधर्व मनुष्य पन्नगम जगत सशैलम परिवर्तयाम्य हम, तो फिर मैं इस सारी की सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, पर्वतों के सहित देवताओं गंधर्व मनुष्य और पन्नग नाग इन सबों के साथ इस पृथ्वी को उलट का पलट कर दूंगा। इतना क्रोध भगवान के अंतर्गत, लेकिन ये सब लीला मात्र है, ये सब अभिनय मात्र है, ये उनकी लीला है। और क्यों ये लीला है और क्यों इस प्रकार का क्रोध हानिकारक नहीं, किस प्रकार के क्रोध से इन अवतारी पुरुषों की आध्यात्मिक हानि नहीं होती, तो किस प्रकार का क्रोध साधक के लिए भी हानिकारक नहीं होता, इस पर कुछ विस्तृत विचार मैं आपके सामने, अब आज तो समय नहीं रहा, जिससे हम पहचान सकें कि ठीक है 99% क्रोध गलत है, लेकिन 1% क्रोध कभी किसी विशेष परिस्थिति में किया हुआ क्रोध लाभकारक भी हो सकता है, परोपकार का हेतु भी बन सकता है, और उस क्रोध का परित्याग करना साधक के लिए आवश्यक नहीं। वो क्रोध आता है तो उसमें कोई दोष नहीं। तो क्रोध को भी लेकर हमें विवेक पूर्वक ही क्रोध पर विचार करना चाहिए। महाभारत की स्थापना ही है कि कब धर्म अधर्म के रूप में आ जाए, कब अधर्म धर्म के रूप में आ जाए।
विवेकी का काम ये है कि वो अधर्म के रूप में आए हुए धर्म को भी पहचान ले और धर्म के रूप में आए हुए अधर्म को भी विवेक पूर्वक, ऊपर के उस पर न जाए कि ऊपर से तो दिख रहे हैं बड़े संत हैं, देखो क्या क्रोध कर दिया, इससे नहीं होता। ऐसा अगर संतों के बारे में सोच लिया तो फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर हम संत को पहचान नहीं पाएंगे। वहाँ बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा कि इनको क्रोध क्यों आया, और उस क्रोध का जब तक गहराई से विश्लेषण नहीं करेंगे, अगर उस क्रोध में कहीं स्वार्थ थोड़ा सा दिख रहा है तो फिर हम जो चाहें कह लें, लेकिन अगर वो स्वार्थ नहीं दिख रहा है, अगर उसके मूल में प्रेम है, अगर उसके मूल में करुणा है, अगर उसके मूल में परोपकार की भावना है, अगर उसके मूल में दूसरे की सहायता करने की इच्छा है, तो फिर वो क्रोध यदि संत को आ जाता है तो वो क्रोध हानिकारक नहीं होता, अपितु समाज के लिए उपकारक ही होता है। भगवान राम को यदि कदाचित क्रोध आया है तो वो ऐसा ही है, भगवान कृष्ण को यदि कदाचित क्रोध आया है तो वो ऐसा ही है। और ऐसे क्रोध की स्तुति, जैसे काम देव हैं, ऐसे ही उस क्रोध की स्तुति करने वाले मंत्र वेदों के अंतर्गत भरे पड़े हैं। उस क्रोध देव को वैदिक भाषा में मन्युदेव कहते हैं। जैसे काम जब देव पद पर अभिषिक्त हो जाता है तो उसको कामदेव कहते हैं, इसी प्रकार से क्रोध भी जब देव पद पर अभिषिक्त हो जाता है तो उसको मन्युदेव कहते हैं। और उस मन्युदेव के प्रति वैदिक ऋषियों की क्या अवधारणा है, क्या चर्चा है, इस पर कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कल, जिससे क्रोध को भी पहचानने में हम विवेक पूर्वक ही निर्णय लें। ऐसे नहीं कि एक ही डंडे से सबको हाँक दें और जहाँ क्रोध दिख जाए बस वहीं समझें कि ये व्यक्ति के अंतर्गत इसका विनाश अवश्यंभावी है, ऐसा नहीं। तो इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापि नर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।